हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस पार्ट की शुरुआत में हम चियोंगा को पुलिस स्टेशन में देखते हैं। वहाँ पर एक डॉग का केस आया होता है जो कि वो लोग सॉल्व कर रहे थे, लेकिन वो डॉग चियोंगा पे ही भारी पड़ जाता है। इसके बाद अगले सीन में हुआई चियोंगा को कॉल करता है, लेकिन उसके सीनियर पुलिस कॉल उठाते हैं। हुआई एकदम हैरान होकर कहता है, आप कौन हो और चियोंगा का फोन आपके पास कैसे आया? इस पे वो कहते हैं कि मैं चियोंगा का सीनियर पुलिस हूँ, वो अभी हॉस्पिटल में है। हॉस्पिटल का नाम सुनते ही हुआई बहुत ही ज्यादा डर जाता है। वो जल्दी से हॉस्पिटल जाता है, लेकिन हॉस्पिटल में वो नहीं मिलती है, तो वो सीधे उसके घर आ जाता है। चियोंगा के मॉम डैड हुआई को इतने टेंशन में देखकर एकदम हैरान होते हैं। हुआई कहता है, चियोंगा कहाँ है? इस पे उसकी मॉम कहती है, अभी तो वो घर नहीं आई है। ये सुनकर हुआई एकदम डर जाता है और कहता है, क्या वो अभी भी हॉस्पिटल में है? लेकिन मैं हॉस्पिटल गया था तो डॉक्टर ने बोला वो जा चुकी है। इस पे वो कहते हैं, अच्छा तो तुम ये खबर सुन के आए हो? एक्चुअली उसको ज्यादा कुछ नहीं हुआ है, बस उसको कुत्ते ने काटा है। ये सुनकर वो कहते हैं, क्या कुत्ते ने काटा? वो एकदम नॉर्मल हो जाता है। चियोंगा की मॉम कहती है, तुम उसके आने का वेट कर सकते हो। दूसरी तरफ हम चियोंगा को देखते हैं। वो आज भी हुआई की मॉम से मिलने आई थी। हुआई की मॉम उसे जियोम का वॉच देती है, जिसे देखकर वो बहुत ही खुश होती है। वो लोग बहुत ही सारी बात करते हैं। हुआई की मॉम जब भी उससे मिलती है बहुत ही खुश होती है। उनको चियोंगा में अपना बेटा नजर आता है। इधर हुआई चियोंगा के आने का बहुत देर से वेट कर रहा था। तभी चियोंगा की मॉम आती है और कहती है, तुम यहाँ पर बैठ के थक गए होंगे, तुम उसके कमरे में चले जाओ। वो उसके कमरे में जाता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर सियोल आ जाती है। वो उससे नॉर्मली मिलती है और कहती है, तो तुमने अभी तक उससे ब्रेकअप नहीं किया? इस पे वो कहता है, तुम इसकी टेंशन मत लो, मैं जल्दी ही उससे ब्रेकअप कर लूंगा। इसके बाद हुआई की मॉम चियोंगा को घर तक छोड़ने आती है। ये आज उनकी लास्ट मीटिंग थी, इसलिए हुआई की मॉम बहुत ही सैड थी। हुआई की मॉम अब उससे मिलना नहीं चाहती है, क्योंकि वो चाहती है कि चियोंगा अब अपनी लाइफ में जा रही है। वो दोनों एक दूसरे को गुड बाय कहते हैं और चियोंगा कार से उतर जाती है। हुआई की मॉम वहाँ से चली जाती है। इसके बाद चियोंगा थोड़ी सी आगे जाती है तो वो देखती है कि हुआई अपने कार में बैठा हुआ है। चियोंगा उसको देखकर एकदम सरप्राइज होती है और कहती है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? हुआई उसको चिल्लाने लगता है कि तुम्हें पता है मैं कब से यहाँ पर आया हूँ, तुम इतनी रात को कहाँ गई थी? इस पर चियोंगा कहती है, अच्छा तो तुम्हें चिंता हो रही है कि मैं तुम्हें छोड़ के किसी और लड़के को ना पकड़ लूं? भाई कहते नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसके बाद वो लोग बातें करने लगते हैं। भाई चियोंगा से कहता है, कल क्रिसमस है, तुम मुझसे कुछ भी मांग सकती हो, मैं पूरा करूंगा। ये सुनकर चियोंगा बड़ी खुश हो जाती है और कहती है, मुझे तुम्हारे साथ कहीं ट्रिप पे जाना है। इस पे भाई कहता है, नहीं ये तो इम्पॉसिबल है, मेरे पास बहुत ही सारे काम है, तो मैं किसी ट्रिप पे नहीं जा सकता। ये सुनकर चियोंगा सैड हो जाती है कि तुमने कहा था मैं कुछ भी मांग सकती हूँ। तभी अचानक भाई की नजर जियोम के वॉच पे जाती है जो कि उसने पहना हुआ था। ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है, तुमने ये वॉच क्यों पहना है? चियोंगा उसको गुस्से में देखकर एकदम हैरान होती है और कहती है, तुम्हें अचानक क्या हो गया? वो गुस्से में कहता है, अभी उतारो इस वॉच को। इस पे वो कहती है, क्यों, इस वॉच में क्या है? वो चिल्ला के कहता है, मुझे नहीं पता, अभी इसे उतारो। चियोंगा भी एकदम गुस्से में आ जाती है और कहती है, तुम बिना वजह गुस्सा क्यों कर रहे हो? तुम्हें इस घर से इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है? उसको गुस्से में देखकर वह एकदम शांत हो जाता है कि कहीं मेरे मुंह से जियोम का नाम ना निकल जाए। वो कहता है, मुझे इस मॉडल का वॉच नहीं पसंद है। इस पे चियोंगा कहती है, बस इसलिए तुम मुझे इस वॉच को उतारने के लिए कह रहे थे? इसका मतलब तुम चाहते हो कि तुम्हें जो पसंद है वही मैं पहनूं? तो ऐसा कभी नहीं होगा, मैं इस वॉच को नहीं उतारूंगी और मैं तुमसे बहुत ही गुस्सा हूँ, मुझे कॉल मत करना। ये कह के वो कार से उतर के चली जाती है और भाई कुछ नहीं कह पाता, वो चियोंगा को देखता रह जाता है। इसके बाद अगले सीन में चियोंगा भाई के बिहेवियर से बहुत ही ज्यादा सैड थी। वो अपने फोन को लेकर बैठी थी कि वो उसे कॉल करके सॉरी कहेगा। उधर भाई भी अपने फोन को लेकर बैठा था। वो सोच रहा था कि मैं उसको कॉल करूँ कि नहीं। आखिर में वो उसे कॉल कर ही लेता है और कहता है, मैं तुम्हें कल ट्रिप पे ले जाऊंगा, तैयार रहना, और फोन काट देता है। इस पे चियोंगा कहती है, इसका एटीट्यूड तो देखो, इसने मुझसे माफी भी नहीं मांगा। इसके बाद अगले सुबह भाई चियोंगा को लेने आता है और चियोंगा गुस्से वाला मुंह बना के अपना सामान लेकर बाहर निकल रही थी। भाई जाता है और उसकी हेल्प करने लगता है। वो कहता है, हम अब्रॉड नहीं जा रहे, जो तुमने इतना सारा सामान लिया है। इस पे वो कहती है, मैं तुम जैसी नहीं हूँ। चियोंगा उस पर कल का गुस्सा उतारने लगती है, लेकिन भाई उसके मुंह पे हाथ रख के उसे चुप करवा देता है और कहता है कि हाँ, कल मेरी ही गलती थी, मुझे माफ कर दो। ये सुनकर चियोंगा इम्प्रेस हो जाती है। वो उसे माफ कर देती है। इसके बाद भाई उसे बीच पे लाता है, जिसे देखकर चियोंगा बहुत ही ज्यादा खुश होती है और उसे खुश देखकर भाई खुश होता है। वो लोग वहाँ पर बहुत ही मजे करते हैं। इसके बाद रात को वो लोग एक रोमांटिक सा डिनर कर रहे होते हैं। यहाँ चियोंगा कहती है कि मैं इन दिनों बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, जब से मुझे तुम मिले हो मेरी जिंदगी ही बदल गई है। मुझे पुरानी बातें भी याद नहीं आती है, तुम मेरे लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल हो। अगर तुम मेरी जिंदगी से चले गए तो शायद मैं फिर से वैसी हो जाऊंगी। ये सुनकर भाई को बहुत ही बुरा लगता है। वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है। वो जाता है और चियोंगा को किस करने लगता है। ये देखकर चियोंगा एकदम सख्त हो जाती है, लेकिन वो भी यही चाहती थी। इसके बाद चियोंगा सो जाती है, लेकिन हुआई नहीं सोता। अगले सुबह चियोंगा उठती है तो वो देखती है कि हुआई ने ब्रेकफास्ट रेडी किया है। ये देखकर वो कहती है, क्या तुम इसके लिए रात को सोए नहीं थे? वो बहुत ही खुश होती है। इसके बाद वो लोग कार के ऊपर बैठते हैं। हुआई बहुत ही सैड था। वो कहता है कि अब मैं थक गया हूँ, अब मेरे से नहीं होगा। ये सुनकर चियोंगा कहती है, ठीक है तो तुम नीचे जाके आराम कर लो। इस पे वो कहता है कि मैं तुमसे थक गया हूँ, तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करते करते थक गया हूँ,
मुझे मेरी पहले वाली जिंदगी बेटर लगती है, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। ये सुनकर च्योंगा एकदम चुप हो जाती है। वो कहती है क्या तुम मुझसे ब्रेकअप करना चाहते हो? इस पे वो कुछ नहीं कहता है। च्योंगा समझ जाती है, वो एकदम चुप रह जाती है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगले सीन में वो अपना सामान लेके जा रही होती है। वाई उसको जाते हुए देखकर बहुत ही सैड था, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकता था। च्योंगा जाते जाते गिर जाती है और वहीं पर बैठ के बहुत ही ज्यादा रोने लगती है। भाई ये सब देखता है। वो उसके पास आकर उसे चुप करवाना चाहता था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता था। इसके बाद भाई अपने घर आता है। वो अपने घर के सामने कार में बैठा हुआ था। यहाँ च्योंगा उसको बार बार कॉल कर रही थी, लेकिन वो कॉल नहीं उठा रहा था। और ये उसकी मॉम भी देख लेती है कि वो किसी का कॉल नहीं उठा रहा है और बहुत ही परेशान है। इसके बाद वाई की मॉम शाम को अपने काम से घर आती है तो वो सीधे वाई के रूम में आती है। वो देखती है कि वाई यहाँ नहीं है तो वो जाने लगती है, लेकिन तभी उसका फोन बजने लगता है। ये देखकर उसकी मॉम रुक जाती है और आके देखती है कि कौन कॉल कर रहा है। फाइनली वो च्योंगा का नाम देख ही लेती है। वो एकदम शॉक्ड हो जाती है। वो कॉल नहीं उठाती है और फोन वैसा का वैसा रख देती है। तभी वहाँ पर वाई आ जाता है। वाई कहता है मॉम आप मेरे कमरे में क्यों आई हो? वो गुस्से में कहती है तुम्हारे फोन में किसी का कॉल आ रहा है। इस पे वो कहता है कि इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है, मुझे इससे बात नहीं करनी। वो कहती है अब मुझसे छुपाओ मत, मैंने नाम देख लिया है। ये सुनकर वाई तो एकदम शॉक्ड हो जाता है और ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।